नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नव दुर्गा शक्ति दरबार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए होलाष्टक का कुछ 10 सावधानियाँ लेकर आई हूँ कि होलाष्टक मतलब होलिका दहन। जिस दिन होलिका दहन होती है उस दिन हमको 10 सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। तो जो होलिका दहन होता है इसके 10 दिन पहले से ही अशुभ दिन स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो मैं ऐसी 10 सावधानियाँ आप लोग को बताऊंगी जिसको आप लोग पूरा करिए और इस नियम को पूरा करने से हम सुरक्षित रहते हैं। पहला नियम ये है कि रात्रि को जो हम लोग कपड़े छत पर सुखाने के लिए डाल देते हैं तो वो नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे कपड़े के द्वारा हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा लगने लगती है। होली के 10 दिन पहले से ही सभी शक्तियाँ स्वतंत्र हो जाती हैं, नकारात्मक शक्ति भी और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब भी। तो इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अगर आप लोग भी रात को कपड़े छत पर डालते हैं सुखाने के लिए तो उसको उतार लीजिए अंधेरा होने से पहले, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो एक हवा है और ये कपड़े में जाकर बसने लगते हैं और उस कपड़े को जब हम लोग पहनते हैं तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है। इसलिए तो रात्रि को कपड़े फैलाने से बचें। ये आप लोग का पहला एक टॉपिक है जिसको होली पे आप लोग को नहीं करना है। और रास्ते में जब हम लोग चलते हैं तो हमको बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए। रास्ते में बहुत चीज़ें फेंकी होती हैं तो उन सबको डाकने से बचें, क्योंकि होली पे और होली से मैंने बताया ना, होली से पहले अशुभ दिन स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे बहुत लोग तंत्र करते हैं और रास्ते में फेंक देते हैं, चौराहे पे फेंक देते हैं, तिराहा पे भी फेंका रहता है। तो उससे डाकने से आप लोग बचें, उसको नहीं डाकना चाहिए। नहीं तो जो लोग करके फेंकते हैं अपना उतार के, वो लोग करके क्या फेंकते हैं कि अपना उतार के फेंक देते हैं, उसे कहते हैं तंत्र। तो उसको जब हम लोग डाक जाते हैं तो उनका सारा भार हमारे ऊपर आ जाता है, तो उससे बचें। और जो सफ़ेद मिठाई होता है उससे बचें। सफ़ेद कलर का जो मिठाई होता है, अगर आपके घर में भी कोई सफ़ेद मिठाई लेकर आता है होली वाले दिन या फिर उससे पहले, तो उस मिठाई का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तंत्र होता है और सफ़ेद मिठाई में सबसे ज़्यादा तंत्र होता है। तो अगर आप लोग के घर में भी आप लोग को डाउट है कि हाँ ये इंसान हम लोग से जलता है और हमारे ऊपर तंत्र कर सकता है, तो उसके हाथ से कुछ भी नहीं खाना चाहिए और मिठाई नहीं खाना चाहिए। विशेषकर उसके ऊपर थोड़ा आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आप लोग स्वयं मार्केट से कुछ खरीद कर लेकर आते हैं तो उसको भी हम लोगों को थोड़ा सा निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। और फेंकने का तरीका, जो मिठाई आप लोग लेके आते हैं उसमें 5 मिठाई है तो सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर हम लोग बाहर फेंक देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में से निकाल के फेंकेंगे। और इस टाइम पे किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी के घर जाने से उसके घर की समस्या आपके ऊपर आ सकती है। उसके घर में जो भी दिक्कत परेशानी रहेगा, अगर आप किसी के घर जाते हैं और उसके घर का कुछ पानी पी लेते हैं तो आपके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप पूजा करते हैं और आपके पास शक्तियाँ तो हैं, पूजा करने से आशीर्वाद तो भगवान का रहता है, लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको पता होता है कि इसके पास शक्ति है, तो वो लोग अटैक करते हैं।
तो इसीलिए किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए और किसी के घर जाके उसके घर का खाना भी नहीं खाना चाहिए और पानी भी नहीं पीना चाहिए इस दिन। इस दिन मतलब सारी शक्तियाँ जो हैं स्वतंत्र हो जाती हैं। मैं 5वां नियम बता रही हूँ। इस दिन सारी शक्तियाँ इन दिनों सारी शक्तियाँ स्वतंत्र हो जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो तो आपका अच्छा भला ही करेगी। जो लोग साधक होते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे तो भगवती की कृपा प्राप्त होगी। और बाहर जाते वक्त जो स्त्रियाँ होती हैं अपना बाल खोल के जाती हैं, तो वो लोग अपना बाल इस टाइम ना खोलें, क्योंकि जो मैंने बताया कि सारी शक्तियाँ स्वतंत्र हो जाती हैं, तो उसमें बहुत बड़े बड़े जिन होते हैं, जिन पिशाच, ये सब स्त्रियों के पीछे तुरंत पड़ जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग शीश पे ही बैठ जाते हैं। तो इन चीज़ों से आप लोग बचें। अब मैं आपको 6वां नियम बताने जा रही हूँ। होली पर और होली के पहले हमें नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आप लोग बचें। सोना, चांदी, ज़मीन, मकान नहीं खरीदना चाहिए, कोई वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। अब मैं आपको 7वां नियम बता रही हूँ कि जो नया जैसे हम लोग गृह प्रवेश होता है, हम लोग सोच रहे होंगे कि होली तो बहुत अच्छा दिन है, इस दिन हम लोग गृह प्रवेश करते हैं। बिल्कुल नहीं। होली से पहले होली वाले महीने में हमको गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए और घर का नींव भी नहीं रखना चाहिए। नींव पूजा होता है ना घर का, वो भी नहीं रखना चाहिए। और मैं आपको 8वां नियम बताने जा रही हूँ। नया व्यापार भी हमें नहीं स्टार्ट करना चाहिए। नया बिजनेस है तो उसको हम लोग होली पे नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस समय अशुभ दिन चलता है। अब 9वां नियम है जो हम लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। अब 10वां जो नियम है वो है नकारात्मक जो ऊर्जा, मैंने जैसा बताया कि नकारात्मक ऊर्जा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे जितनी भी शक्तियाँ हैं सब एकदम अपने पूरी शक्तियों के साथ चलते हैं। नकारात्मकता भी हमारे चारों तरफ रहती है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि नकारात्मकता का प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ता है और हमारे घर में भी कम पड़ता है। तो आप लोग पूजा करिए। और जो भगत लाइन में जाना चाहते हैं उन लोगों को साधना करने का सबसे अच्छा दिन होता है होलिका दहन वाले दिन। और मैं तो कहूँगी कि जो आप लोगों का मार्च है इस टाइम पर अगर साधना करना है तो ये बहुत अच्छा दिन है। इसमें शक्तियाँ जल्दी प्रसन्न होती हैं और दर्शन भी देती हैं और हमारी सभी मनोकामना भी पूर्ण करती है। तो इस टाइम पे आप लोग साधना करते हैं तो आपका मंत्र भी जल्दी सिद्ध हो जाएगा। और मैं आप लोग को बताऊंगी कि होलिका दहन पर कौन सा मंत्र सिद्ध करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग को समझ में ना आए हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय सीताराम, हर हर महादेव।